बच्चों, 10वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दूसरा पार्ट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी। अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोज़ले, इन्होंने 1913 में यह बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा तत्वों के मूलभूत गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर होते हैं। इस आधार पर उन्होंने मेंडलीव के आवर्त नियम में परिवर्तन करके एक नया नियम बनाया जिसे आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। ये नियम क्या था? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। और बच्चों, परमाणु क्रमांक यानी क्या? परमाणु क्रमांक के बारे में आप कक्षा 8वीं और 9वीं दोनों में पढ़ चुके हैं। परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु के केंद्रक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या को हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब बच्चों, परमाणु के अंदर जितने धन आवेश होंगे, धन आवेश यानी प्रोटॉन की संख्या, तो जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। तो परमाणु क्रमांक हम इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर भी दे सकते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो तैयार की थी हेनरी मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने, वो परमाणु क्रमांक को आधार बना करके उन्होंने तैयार किया। बच्चों, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त हुई उसे ही आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी में बच्चों मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो कमियां थी वो लगभग सभी दूर हो गई। केवल हाइड्रोजन के बारे में संदेह अभी भी बाकी है, जो इस आधुनिक आवर्त सारणी में भी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। उसी प्रकार 4 खंडों में आधुनिक आवर्त सारणी को विभाजित किया गया है। वो 4 खंड कौन से हैं? खंड S, खंड P, खंड D और खंड F। तो इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की रचना देखेंगे। बच्चों, ये है आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में आपको 18 समूह दिखाई दे रहे हैं। समूह नंबर 1, समूह नंबर 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये समूह 12 तक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे समूह 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो कुल समूहों की संख्या कितनी है? 18। उसी तरह से आवर्त है, इसमें 7 आवर्त हैं। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां आवर्त। तो कुल कितने आवर्त हैं? 7। और समूह की संख्या कितनी है? 18। और बच्चों, इसे खंडों के रूप में भी विभाजित किया गया है। कुल 4 खंड हैं और वो 4 खंड कौन से हैं हम देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये S खंड दिखाई दे रहा है आपको। S खंड, समूह 1 और समूह 2 को मिलाकर के S खंड तैयार किया गया है। उसी तरह से D खंड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे D खंड लिखा हुआ है। ये कितना है? समूह 3 से लेके समूह 12 तक के जितने भी तत्व हैं उन सभी को खंड D में समाविष्ट किया गया है। समूह 13 से लेकर के समूह 18 तक जितने तत्व हैं उन सभी को खंड P में रखा गया है। और इस आवर्त सारणी के नीचे बच्चों यहाँ पे अधोभाग, अधोभाग यानी नीचे के भाग में
तो इस तरह से खंडों की संख्या कितनी है? 4। एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी की रचना। अब बच्चों यहाँ पे इस आधुनिक आवर्त सारणी में ये आपको सीढ़ी नुमा लाइन दिखाई दे रही है गहरे रंग से। इस लाइन के बाईं तरफ यानी इधर की तरफ जितने भी तत्व हैं वो सब धातु तत्व हैं, और इस लाइन के इधर की तरफ जितने तत्व हैं वो सभी क्या हैं? अधातुएं। और यहाँ पे जिगजैग लाइन के यहाँ पे जो ये है सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, तो ये सभी क्या है? धातु सदृश तत्व। धातु सदृश यानी जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। तो ये टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन है इसके बाईं तरफ कौन से तत्व हैं? धातुएं। और दाहिनी तरफ कौन से तत्व हैं? अधातुएं। और उस लाइन के किनारे पे कौन से तत्व हैं? धातु सदृश। और नीचे की तरफ जो बच्चों एफ खंड दिखाई दे रहा है, इस एफ खंड में 2 लाइनें दिखाई दे रही है, एक ये वाली और एक नीचे वाली। ऊपर वाले तत्वों को कहते हैं लेंथेनॉइड्स और नीचे वाले तत्वों को कहते हैं एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों को मिलाकर के एफ खंड तैयार किया गया है। और ये एफ खंड अलग से नहीं है बच्चों, लेंथेनॉइड्स इस स्थान पे रखे गए हैं और एक्टिनॉइड्स इस स्थान पे रखे गए हैं। तो टोटल तत्वों की संख्या कितनी है बच्चों? 118। और जहाँ भी कोई तत्व है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ लिखा है 1। 1 क्या है? उसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यानी उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। उसी तरह से यहाँ लिथियम जो है उस पर 3 लिखा है। 3 क्या है? उसका परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉन की संख्या 3 है, या फिर हम कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 3। तो यहाँ हाइड्रोजन को देखिए, उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। फिर यहाँ देखिए हीलियम है He, उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2। फिर है लिथियम, उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3। फिर बेरिलियम, उसका परमाणु क्रमांक 4। बोरोन परमाणु क्रमांक 5। कार्बन परमाणु क्रमांक 6। नाइट्रोजन उसका परमाणु क्रमांक 7 और ऑक्सीजन उसका परमाणु क्रमांक 8। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9। नियॉन परमाणु क्रमांक 10। तो यह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बनाई गई है। यह आधुनिक आवर्त सारणी की बहुत बड़ी विशेषता है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आधुनिक आवर्त सारणी की रचना। इसमें आधुनिक आवर्त नियम, वो नियम क्या है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी की रचना देखी हमने।